इस मराठा सेनापति की छोटी सी गलती और मराठे हार गए पानीपत का तीसरा युद्ध। इसी के बाद कहावत चल पड़ी कि विश्वास तो पानीपत के युद्ध में ही मारा गया था। आज एक किस्सा इतिहास के पन्नों से बेहद मशहूर पानीपत की तीसरी लड़ाई से है। कभी कभी ज़रा सी असावधानी भी बड़े बड़े कर्मों का बेड़ा गर्क कर सकती है। क्षणिक आवेश में लिए गए फैसले बहुत बड़े काज का बट्ठा बिठा सकते हैं। ऐसी एक जानलेवा भूल के बारे हम आपको बताएंगे जिसने एक जीती हुई बाजी को पलट दिया था, जिसने एक ऐसी पराजय की पटकथा लिखी जिससे फलता फूलता मराठा साम्राज्य पतन के गर्त में चला गया। मराठों का दबदबा, ये वो वक्त था, बात है सन 1761 की, जब दिल्ली की मुगलिया सल्तनत अपने साम्राज्य की हिफाजत के लिए मराठों पर आश्रित थी। उत्तर भारत में मराठा सेना का दबदबा था। मुगलों का स्वर्णिम काल बीत चुका था और दिल्ली का तख्ते ताउस मराठों के भरोसे सांसें ले रहा था। ऐसे में अफगान लुटेरे अहमद शाह अब्दाली ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर हमला कर दिया और पंजाब पर कब्जा करने के बाद उसने अपने कदम दिल्ली की तरफ बढ़ा दिए। उसे रोकने की जिम्मेदारी एक बार फिर मराठा सरदारों के हवाले थी। सदाशिवराव भाऊ थे मराठा सेनापति। मराठों ने अपने असाधारण सेनानी सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में अब्दाली से दो दो हाथ करने के लिए कूच किया। उनका जन्म 4 अगस्त 1730 को हुआ था। उनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, उस वक्त वे मात्र 31 साल के थे। उनके साथ बालाजी बाजीराव के सबसे छोटे बेटे विश्वास राव भी थे, जिनकी उम्र महज 20 साल थी। विश्वास, जो अगले पेशवा होने वाले थे, इस युद्ध में मारे गए और यहीं से इस कहावत ने जन्म लिया था, जो कि मराठी समाज में हमेशा के लिए उनका एक हिस्सा बन गई थी। पानीपत का वो मशहूर संग्राम। सदाशिवराव भाऊ मराठों के जांचे परखे योद्धा थे। हैदराबाद के निज़ाम को उदगिर की फेमस लड़ाई में हराने के बाद उनका कद बहुत ऊंचा हो गया था। उनकी सदारत में मराठा सेना का मनोबल 7वें आसमान पर था। पानीपत में दोनों सेनाएं आमने सामने आ भिड़ी। एक भीषण युद्ध हुआ और मराठा सेना संख्या बल में कम थी, लेकिन अफगान सेना पर वे भारी पड़ रहे थे। और फिर आया वो घातक लम्हा। इतिहास में ऐसी भूलें होती ही हैं। विश्वास राव को गोली लग गई, वो मैदान पर गिर पड़े। भाव विश्वास राव से बहुत प्यार करते थे। जैसे ही उन्होंने उनको गिरते हुए देखा, मौके की नज़ाकत को समझते हुए वे अपने हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठकर जहाँ पर विश्वास राव का शव था, अफगानियों से घिरा हुआ था, वे उनके बीच में पहुँच गए। वो अपने हाथी से उतरे और घोड़े पर सवार होकर जब उनके बीच में गए, अंजाम की परवाह किए बगैर उनके पीछे उनके हाथी का होदा खाली नजर आया। उसे खाली देखकर मराठा सैनिकों में दहशत फैल गई। उन्हें लगा कि उनका सेनापति युद्ध में मारा गया। अफरा तफरी मच गई। मनोबल एकदम से पाताल छूने लगा। अफगान सेना ने इसका फौरन फ़ायदा उठाया और घबराई हुई मराठी सेना पर वे पूरे जोश के साथ टूट पड़े। बेरहमी से मराठा सेना का कत्लेआम हुआ। हालांकि भाव अंतिम सांस तक लड़ते रहे। एक लंबे संघर्ष के बाद ही उनकी जान जा सकी। उनका बिना सिर वाला शरीर जंग के तीसरे दिन बाद लाशों के ढेर से बरामद हुआ। उनका पूरा रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अगले दिन उनका सिर भी बरामद किया गया, जिसे एक अफगान सैनिक ने अपने पास छुपा रखा था। उसका भी अंतिम संस्कार हुआ और अस्थियां विसर्जन के लिए काशी लाई गई। इस युद्ध में हुई हार के बाद मराठी साम्राज्य की कमर टूट गई। पेशवाई का दबदबा धूल में मिल गया। पानीपत के पहले जो मराठा साम्राज्य सफलता छूता था, वो एकदम से कमज़ोर हो गया, दीनहीन हो गया। छोटी सी गलती की बड़ी सज़ा का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलता है। इतिहास में आपको एक दिलचस्प बात यह बताते हैं कि इस युद्ध के बाद कहावत छाई, जनमानस का हिस्सा बन गई। वो ऐसी कहावत थी कि अपने युवा पेशवा विश्वास राव की मौत का सदमा मराठी जनता नहीं भूल पाई और पूरे महाराष्ट्र में हफ्तों तक शोक रहा। उसके बाद से ही जब भी कहीं विश्वास का जिक्र आता है तो मराठी आदमी अपने पेशवा को एक कहावत के जरिए याद करता है। अगर आप किसी मराठी व्यक्ति से कहें कि वो आपका विश्वास करे, तो आप पर भरोसा करने का इच्छुक ना हो, तो वह आपसे कहेगा, विश्वास तर्क मिला पानीपतच्या लड़ाईत। विश्वास तो पानीपत की लड़ाई में ही मारा गया था। इतिहास का ज्ञान न रखने वाले लोगों को अक्सर ये कहावत को कहते हुए देखा जा सकता है, जिन्हें पानीपत की लड़ाई के बारे में भी बिल्कुल नहीं पता हो। इतिहास विचित्र है। इतिहास सीखों से भरा हुआ है। यह हमें बताता है कि इसकी गलतियों से सबक लेना चाहिए। यही सर्वोत्तम तरीका है। 1761 20 जनवरी वो दिन था जब सदाशिवराव भाऊ ने अपने जान तो गंवाई, साथ ही मराठा सेना का सम्मान भी गंवा दिया था। महज वह एक लम्हे के लिए उनका विवेक से नाता टूट गया और आगे का हिस्सा इतिहास बन गया।